पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। 27 से लेके 31 अक्टूबर 2025 का जो हफ्ता था, इस हफ्ते के दौरान भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक बड़ी तादाद में कंपनीज की तरफ से बोर्ड मीटिंग्स का इनेकाद किया गया और रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट हुई फॉर द पीरियड एंडिंग 30 ऑफ सितंबर 2025। तो इन रिजल्ट्स में से 17 ऐसे बड़े रिजल्ट्स हैं जिसमें कंपनीज ने अपने डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की। आज की ये वीडियो इन 17 रिजल्ट्स के हवाले से है, जिसमें इन रिजल्ट्स की जो भी डिटेल्स हैं वो आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। याद रहे कि इस वीडियो में या इस चैनल पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है, ये सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है। रिसर्च करके और कंसोलिडेट करके डेटा आपके साथ शेयर किया जाता है और इसमें कोई फाइनेंशियल एडवाइस या बाय और सेल कॉल नहीं होती। पहली कंपनी जिसकी मैं बात करूंगा वो है हेलियन, जो कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर की एक कंपनी है और शरिया कंप्लाइंट कंपनी है। जो कंपनी शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है उनको मैं लाइट ग्रीन बैकग्राउंड के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डिपिक्ट कर रहा हूँ, जबकि वो कंपनी जो कि शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है एज ऑफ नाउ, उनको मैं ऑरेंज कलर के बैकग्राउंड के साथ यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो ये जो कंपनी है हालियन, इसने जो रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट की वो थर्ड क्वार्टर के रिज़ल्ट की थी और ये ग्लेक्सो स्मिथ की सब्सिडरी है और कंज्यूमर जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी वो बनाती है। और ₹5 का इसने अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का ऐलान किया और अब तक के कुल मिला के जो इसका प्रीवियस डिविडेंड्स को मिला के, यानी कि इंटरम दो डिविडेंड ₹10 का टोटल, तो अब तक का जो इसका डिविडेंड बन गए इस 3 क्वार्टर्स के वो हैं ₹15। शेयर की जो करंट प्राइस है वो है ₹854 और ईपीएस की बात करें तो इसकी ईपीएस जो अनकंसोलिडेटेड है वो इस साल के 3 क्वार्टर्स में पिछले साल के मुकाबले में इंप्रूव हुई है। 39.18 इसकी ईपीएस है, जो कि पिछले साल थी ₹27.36। तो ये जो ट्रेंड है अर्निंग्स के अंदर इजाफे का, टिपिकली जो भी फार्मा सेक्टर की कंपनीज हैं इस साल, तकरीबन सब के अंदर ही हम ये ट्रेंड देख रहे हैं, क्योंकि ये जो साल रहा है वो फार्मा सेक्टर के लिए खासतौर पर बड़ा अच्छा रहा है। और इसमें जो कुछ नॉन एसेंशियल ड्रग्स की जो प्राइस डी रेगुलेशन थी वो भी एक बड़ा रीज़न है और ओवरऑल एक बेहतर रिजल्ट दिखाया है मुख्तलिफ फार्मा कंपनीज ने। अब इस कंपनी की जो एक्स डेट है इस डिविडेंड के हवाले से वो है 4 नवंबर 2025। तो इस हिसाब से ही आप देख लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस डिविडेंड में, या फिर ऑलरेडी आपने डिविडेंड के लिए इस कंपनी के शेयर को ले रखा है, तो भी ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी कि एक्स डेट तक आपको शेयर को होल्ड करना होगा, तभी आप एलिजिबल होंगे फॉर दिस डिविडेंड। अब जो दूसरी कंपनी है इस लिस्ट में है वो है गरीबवाल सीमेंट। सीमेंट सेक्टर की ये कंपनी है जिसने आज अपने इस वीक में फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट की, क्योंकि इसका जो ईयर एंड होता है वो जून में होता है। तो शेयर की जो प्राइस है वो इस वक्त है ₹57.32 और इसने जो डिविडेंड अनाउंस किया है पहले क्वार्टर का वो है 50 पैसा, यानी कि ₹0.5। अर्निंग्स की बात की जाए तो इसकी अर्निंग्स पिछले साल के पहले क्वार्टर के मुकाबले में थोड़ा सा डिक्लाइन हुई है। 1.34 इसकी ईपीएस थी, जो इस साल कम होकर 0.69 रह गई है, जबकि इसकी भी एक्स डेट है 4 नवंबर 2025। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में से इंडस मोटर, और इसने अपने जो Q1 के रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट की उसके साथ ₹51 का एक डिविडेंड अनाउंस किया है। शेयर की प्राइस की बात की जाए तो ₹2079 के करीब इस वक्त ट्रेड हो रहा है और इंडस इस वक्त शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। चूँकि ये पहले क्वार्टर का रिजल्ट था इसलिए इंटरम प्रीवियस डिविडेंड यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। अर्निंग्स की बात की जाए तो इसकी अर्निंग में अच्छा खासा इजाफा हुआ है पिछले साल के पहले क्वार्टर के मुकाबले में। ₹64.67 के मुकाबले में इस दफ़ा इसके पहले क्वार्टर की जो ईपीएस रही है वो है ₹85.49। एक्स डेट की बात करें तो इंडस के इस डिविडेंड को अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो एक्स डेट आपने जहन में रखनी है वो है 5 नवंबर 2025। अब जो अगली कंपनी यानी चौथी कंपनी इस लिस्ट में है वो पावर सेक्टर में से सैफ पावर, और एसडब्ल्यूपीएल ने अपने पहले क्वार्टर के तीसरे क्वार्टर के रिजल्ट की अनाउंसमेंट के साथ ₹1 के डिविडेंड की का ऐलान किया। और शेयर की प्राइस की बात की जाए तो ₹10.55 पे ये शेयर इस वक्त ट्रेड हो रहा है। और इसकी अर्निंग्स की बात करें तो अर्निंग्स बहरहाल इसकी नेगेटिव में है, यानी लॉस पर शेयर इसका पहले क्वार्टर का है 42 पैसा। पिछले साल के पहले क्वार्टर में इसकी जो अर्निंग्स थी वो थी ₹2.73। तो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जिस तरह कुछ दीगर पावर सेक्टर की कंपनीज में भी हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला बिकॉज ऑफ जो टैरिफ के अंदर चेंजेस आई हैं कैपेसिटी पेमेंट के हवाले से भी, तो उसका एक इम्पैक्ट हमें पावर सेक्टर के ऊपर वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है और वही सिचुएशन यहाँ पर भी आपको वाज़े तौर पे दिख रही है इन टर्म्स ऑफ इट्स अर्निंग्स। एक्स डेट इसकी है 4 नवंबर 2025। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो है गनी वैल्यू ग्लास लिमिटेड, और गनी वैल्यू ग्लास लिमिटेड के शेयर की जो प्राइस है वो है ₹58.48 और इसने पहले क्वार्टर के रिजल्ट के साथ ₹1 के डिविडेंड की अनाउंसमेंट की है।
और अगर ईपीएस की बात करें तो इसकी ईपीएस में इजाफा हुआ है, ₹1.26 इसकी ईपीएस है, जो कि पिछले साल के पहले क्वार्टर में जो इसकी ईपीएस थी वो थी ₹1.04। इसकी जो एक्स डेट है वो 7 नवंबर 2025। अब अगली जो कंपनी है वो है ईएफयू लाइफ इंश्योरेंस, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर की एक कंपनी है और ये शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है, और शेयर की जो प्राइस है वो है ₹154.31। अपने तीसरे इस क्वार्टर के रिजल्ट के साथ इसने ₹1.5 के डिविडेंड का ऐलान किया, और इससे पहले भी ₹3 प्रीवियस इंटरिम डिविडेंड्स के बाद में ये दे चुकी है। तो कुल मिला के अब तक का ₹4.5 इसका डिविडेंड बनता है फॉर द 3 क्वार्टर्स ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। अर्निंग्स की बात की जाए तो इसकी अर्निंग में कुछ डिक्लाइन आया है। पिछले साल के पहले 3 क्वार्टर में ₹20.25 और इस साल ये कम होकर ₹17.29 है। इसकी एक्स डेट है 3 नवंबर 2025। इसके बाद एक और गनी ग्रुप की एक और कंपनी है गनी ग्लास लिमिटेड, और इसकी भी अनाउंसमेंट हुई है रिजल्ट्स की और डिविडेंड की। पहले क्वार्टर के रिजल्ट के साथ 50 पैसे के डिविडेंड का इसने ऐलान किया है, और इसकी जो करंट प्राइस है वो है ₹34.21। और इसकी अगर अर्निंग्स की बात की जाए तो इसकी अर्निंग्स में डिक्लाइन आया है 0.93, यानी 93 पैसे इसकी ईपीएस थी पहले क्वार्टर में लास्ट ईयर, और इस साल ये कम होकर 71 पैसे रह गई है। और इसकी एक्स डेट की बात की जाए तो वह है 7 नवंबर 2025। तो यूँ दो कंपनीज हैं गनी ग्रुप की जिनके रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट हुई और डिविडेंड की अनाउंसमेंट हुई। इसमें से एक जो कंपनी है वो मिरर्स और इस तरह के डिफरेंट ग्लास प्रोडक्ट्स बनाती है, और दूसरी जो है वो भी ग्लास सेक्टर की ही कंपनी है, लेकिन उसकी जो फ्लोटिंग ग्लास वगैरह बनाती है। इसके बाद अगली कंपनी जिसने अपने रिजल्ट्स और डिविडेंड का इस वीक के दौरान ऐलान किया वो है अटलस इंश्योरेंस लिमिटेड। और शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स की बात की जाए तो ये कंपनी एज ऑफ नाउ शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है, और Q3 के रिजल्ट के साथ इसने ₹2.5 के डिविडेंड का ऐलान किया। शेयर की प्राइस की बात की जाए तो इस वक्त ₹81.94 पे ATIL का शेयर ट्रेड हो रहा है। इसकी अर्निंग्स में पिछले साल के पहले 3 क्वार्टर्स के मुकाबले में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। ₹8.64 इसकी 3 क्वार्टर्स की ईपीएस थी पिछले साल, जो इस साल बढ़ के ₹8.71 हो गई। इसके बाद अगली बड़ी कंपनी जिसने अपने रिजल्ट्स और डिविडेंड का ऐलान किया वो है हबको, जो कि पावर सेक्टर की एक बड़ी और जानी पहचानी कंपनी है। फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स के साथ इसने ₹5 के डिविडेंड का ऐलान किया, जबकि इसके शेयर की जो करंट प्राइस है वो है ₹217.24। अर्निंग्स अनकंसोलिडेटेड अगर बात की जाए तो ₹6.09 इसकी अनकंसोलिडेटेड ईपीएस रही इस क्वार्टर की, जो कि पिछले साल के पहले क्वार्टर के ₹6 के मुकाबले में ज़्यादा है। बहरहाल कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देखें तो इसके जो अर्निंग्स हैं वो पिछले साल के सेम पीरियड के मुकाबले में कुछ कम है। एक्स डेट की बात करें तो 10 नवंबर 2025 इसकी एक्स डेट है फॉर दिस डिविडेंड ऑफ ₹5। अगली जो कंपनी है वो है पीपीएल, और पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड भी एक शरिया कंप्लाइंट कंपनी है, और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की इस कंपनी के शेयर की जो करंट प्राइस है वो ₹187.61। फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट के साथ इसने ₹2 के डिविडेंड की अनाउंसमेंट की है। अर्निंग्स इसकी कुछ डिक्लाइन हुई है पिछले साल के पहले क्वार्टर के मुकाबले में, ₹8.67 से कम होकर ₹7.38, जबकि इसकी जो एक्स डेट है वो 10 नवंबर 2025। अब इसके बाद जो अगली कंपनी है वो है अस्करी बैंक लिमिटेड, और बैंकिंग सेक्टर में से ये जो बैंक है ये एज ऑफ नाउ शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। 97 ₹92 की इसकी करंट प्राइस है, जबकि इसके डिविडेंड की बात की जाए तो तीसरे क्वार्टर के रिजल्ट के साथ इसने ₹1.25 के डिविडेंड का ऐलान किया, और ₹2 का डिविडेंड ये इससे पहले भी इंटरिम दे चुका है। तो कुल मिला के ₹3.25 इसका अब तक का डिविडेंड बन गया। इसकी अर्निंग में इजाफा हुआ है। पिछले साल के पहले 3 क्वार्टर में ₹9.68 की ईपीएस थी, जो इस साल बढ़ के ₹12.46 हो चुकी है अब तक के 3 क्वार्टर्स में। 6 नवंबर 2025 इसकी एक्स डेट है फॉर दिस डिविडेंड। अब जो अगली कंपनी है वो अक्रोमा पाकिस्तान लिमिटेड, केमिकल सेक्टर की इस कंपनी की शेयर प्राइस की बात की जाए तो इस वक्त ₹439.73 पे ट्रेड हो रहा है, और इसका एनुअल रिजल्ट था क्योंकि सितंबर में इसका ईयर एंड होता है, और एनुअल रिजल्ट के साथ इसने ₹10 के डिविडेंड का ऐलान किया, और ₹20 का ये इंटरिम डिविडेंड भी दे चुका है ऑलरेडी। तो कुल मिला के इसका डिविडेंड हो गया फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर ₹30। इसकी अर्निंग्स की बात की जाए तो पिछले साल ये लॉस में था ₹15.81 के, और इस साल ये प्रॉफिट में गया है ₹34.05 इसकी ईपीएस रही है, और इसकी एक्स डेट है 15 दिसंबर 2024। अब जो अगली कंपनी है वो है अटलस होंडा, और अटलस होंडा ने अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट का ऐलान किया क्योंकि इसका ईयर एंड मार्च में होता है। तो सितंबर रिजल्ट जो है इसके ये हाफ ईयरली रिजल्ट्स कहलाएंगे, और हाफ ईयरली रिजल्ट्स के साथ इसने ₹46 के डिविडेंड की अनाउंसमेंट की। शेयर की प्राइस की बात की जाए तो ₹1454 पे इस वक्त ये ट्रेड हो रहा है। इसकी अर्निंग्स में इजाफा हुआ है। पिछले साल के पहले 2 क्वार्टर्स यानी हाफ ईयरली रिजल्ट्स में था इसका जो ईपीएस थी वो थी ₹53.36, जो इस साल के पहले 2 क्वार्टर्स में बढ़कर हो गई ₹77.51। 11 नवंबर 2025 इसकी एक्स डिविडेंड डेट है। अब जो अगली कंपनी है वह है रफान मेज प्रोडक्ट्स लिमिटेड, फूड सेक्टर की ये कंपनी है, और इसकी जो शेयर प्राइस है इस वक्त वो है 9,665। और इसके डिविडेंड की बात की जाए तो इसने अपने Q3 के रिजल्ट के साथ ₹130 के डिविडेंड का ऐलान किया, जबकि इसका प्रीवियस जो डिविडेंड है अब तक का इंटरिम वो है ₹200।
तो अब तक के 3 क्वार्टर्स में इसका कुल मिला के जो डिविडेंड हो गया वो 330 रुपये हो गया। ईपीएस की बात करें तो 602 रुपये 51 पैसे इसकी पहले 3 क्वार्टर की ईपीएस थी लास्ट ईयर, जो इस साल कम होकर 551 रुपये 5 पैसे रहेगी। जबकि एक्स डेट की बात करें तो 7 नवंबर 2025 इसकी एक्स डेट है। अब जो अगली कंपनी है वो वाफ़ी, जो कि पहले शेल पाकिस्तान कहलाता था, 192 रुपये 97 पैसे इसकी शेयर की करंट प्राइस है। Q3 के रिजल्ट के साथ इसने 3 रुपये के डिविडेंड की अनाउंसमेंट की है। ईपीएस की बात करें तो 14 रुपये 16 पैसे इसकी ईपीएस रही, जो कि पिछले साल के जो 3 क्वार्टर्स की ईपीएस है उसके मुकाबले में अच्छी खासी ज़्यादा है। 3 रुपये 38 पैसे इसकी ईपीएस थी लास्ट ईयर के पहले 3 क्वार्टर्स में। इसकी एक्स डेट है 5 नवंबर 2025। अब जो अगली कंपनी है वो OGDC है। OGDC ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है। 256 रुपये 67 पैसे इसके शेयर की इस वक्त प्राइस है। और पहले क्वार्टर के रिजल्ट के साथ इसने एक निस्बतन बड़ा अच्छा डिविडेंड अनाउंस किया है, 3.5 रुपये का। ईपीएस की बात करें तो 8 रुपये 91 पैसे इसकी ईपीएस रही। पिछले साल के पहले 3 क्वार्टर में इसकी ईपीएस थी 9 रुपये 54 पैसे। ईपीएस में कुछ डिक्लाइन आया, लेकिन याद रहे कि सर्कुलर डेट के हवाले से इसके जो इसको इंस्टॉलमेंट्स है वो मुसलसल मिल रही हैं, और एज़ पर प्लान इसको जो पैसे रिकवर हो रहे हैं, तो लिक्विडिटी के हवाले से इसके जो प्रॉब्लम्स है वो दूर होंगे, और मुमकिन तौर पे आने वाले वक्तों में भी अच्छे डिविडेंड्स इसमें से आपको मिल सकते हैं। एक्स डेट की बात की जाए तो 7 नवंबर 2025 इसकी एक्स डेट है फॉर दिस डिविडेंड ऑफ ₹3.5। तो ये थी वो 17 कंपनीज जिन्होंने इस गुज़श्ता वीक के दौरान अपने रिजल्ट्स और उसके साथ डिविडेंड की अनाउंसमेंट की। आई होप कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई ये आपके लिए यूज़फुल होगी। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।